दोस्तों, बिहार में बीजेपी के साथ और नीतीश कुमार के साथ दोनों के साथ ही खेला हो गया। 18 जनवरी को दो बड़ा फैसला ले लिया गया है, जिस फैसले ने एनडीए को परेशानी में डाल दिया, नीतीश कुमार को परेशानी में डाल दिया। और ये झटका 440 वोल्ट का झटका कोई और नहीं बल्कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने एनडीए को नीतीश कुमार को दे दिया है। कहा यह जा रहा है कि राहुल गांधी और तेजस्वी खुद नीतीश के साथ मुलाकात करने के लिए, आखिरी बार मुलाकात करने के लिए पहुंचेंगे। भाजपा किस तरह से नीतीश की पार्टी को तबाह कर रही है, उस पर भी बात राहुल गांधी और तेजस्वी करेंगे। अगर आप ये चुनाव भी बीजेपी के साथ लड़ते हैं तो शायद ये आपका और आपकी पार्टी का आखिरी चुनाव हो जाएगा। तो पूरा मामला क्या है बताऊंगी आगे आपको वीडियो में विस्तार से कि आखिर पटना में बंद कमरे के भीतर क्या बातें हुई। राहुल और तेजस्वी के लिए जो दो बड़े फैसले लिए गए, वो फैसला क्या है और उसका असर एनडीए पर, नीतीश कुमार पर किस तरीके से पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले आपसे अपील है, अगर आप चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, फिर वीडियो में आगे बढ़ें। दोस्तों, बिहार में इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के सभी दल अपनी अपनी तैयारी करने में लगे हुए हैं और इस बीच आरजेडी और कांग्रेस के बीच तनातनी देखने को मिल रही थी। लेकिन आज 18 जनवरी को पटना से जो तस्वीरें सामने आने लगी, उसने कई सियासी सवालों और कयासबाजियों पर एक बड़ा सा विराम चिन्ह लगा दिया, जिससे बीजेपी गुट में और एनडीए में तहलका मचा हुआ है। दरअसल कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी आज पटना दौरे पर गए थे। पटना पहुंचते ही राहुल गांधी एकदम सीधा जो है वो मौर्या होटल पहुंच गए। यहां आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही थी। लालू यादव का पूरा परिवार जो है वो इसी बैठक में मौजूद था। राहुल गांधी के आने की सूचना पर तेजस्वी यादव खुद बाहर चले गए और दरवाजे के बाहर उनका वो इंतजार कर रहे थे। तेजस्वी यादव होटल के गेट पर उनका स्वागत किया भव्य तरीके से। मीडिया भी मौजूद रही। इसके बाद दोनों नेता साथ में तेजस्वी यादव के कमरे में चले गए। दोस्तों, इसमें सबसे हैरान करने वाली बात बीजेपी के लिए यह है, या सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि राहुल गांधी के कार्यक्रम के मुताबिक उन्हें पटना एयरपोर्ट से बापू सभागार जाना था, जहां वो संविधान सम्मेलन में भाग लेने वाले थे। लेकिन राहुल गांधी ने क्या किया, वो अचानक से होटल मौर्या पहुंच गए, जहां आरजेडी की कार्यकारिणी की बैठक चल रही थी, जहां लालू यादव मौजूद थे, जहां राबड़ी देवी मौजूद थे, उनकी बेटी जो सांसद हैं वो मौजूद थी, तेजस्वी यादव थे, तेज प्रताप यादव भी थे। राहुल गांधी ने यहाँ तेजस्वी यादव से मुलाकात वो करते हैं, लालू यादव से भी मिलते हैं। दोनों नेताओं के बीच काफी लंबी बातचीत हुई, घंटों भर बातचीत हुई। खबर यह आ रही है कि तेजस्वी और राहुल यानी आरजेडी और कांग्रेस 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में साथ मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अब इस मुलाकात के बाद यह तय हो गया है कि दोनों पार्टी साथ मिलकर के चुनाव लड़ेगी। जो कयास लगाए जा रहे थे, जो बीजेपी मान रही थी या बीजेपी एक प्रोपेगेंडा चलाने की कोशिश कर रही थी कि आरजेडी और कांग्रेस के बीच कुछ भी ठीक नहीं है, कुछ समय से आरजेडी और कांग्रेस के बीच अंदरूनी फाइट चल रही है, उस पर आज एक विराम चिन्ह दोनों नेताओं ने लगा दिया। दूसरी ओर यह ऐलान हुआ है कि अब से तेजस्वी यादव ही पार्टी का कार्यभार जो है संभालेंगे। रजत की कार्यकारिणी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने तेजस्वी को लालू यादव के बराबर का अधिकार दे दिया है, यानी पार्टी का अब से अंतिम फैसला जो है वो तेजस्वी यादव ही लेंगे। दोनों नेताओं ने ये रणनीति तय की है कि नीतीश कुमार भी जरूरी है, इसीलिए एक बार आखिरी बार के लिए नीतीश कुमार को वो समझाने नीतीश कुमार के आवास पर पहुंचेंगे कि अगर महागठबंधन के साथ मिलकर के नीतीश की पार्टी चुनाव लड़ती है तो जेडीयू जो है वो फिर बच जाएगी। लेकिन सवाल यह भी है कि क्या महागठबंधन नीतीश को सीएम की कुर्सी देने को राजी होगा। लेकिन सोचने वाली बात यह भी है नीतीश कुमार के लिए कि उन्हें पार्टी बचाना है, अपनी कुर्सी बचानी है, इज्जत बचानी है। वो क्या करे, जाए तो जाए कहां नीतीश कुमार, वो समझ ही नहीं पा रहे हैं। उनके समझ से बाहर है, परे है।
कि एक तरफ इंडिया गठबंधन या महागठबंधन आखिरी बार के लिए उनसे मुलाकात करने पहुंचा है। अगर नीतीश कुमार उनके साथ मुलाकात करने से या उनके गठबंधन में महागठबंधन में शामिल होने से इनकार करते हैं तो जेडीयू पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। 2025 बिहार विधानसभा चुनाव के बाद नीतीश का हश्र भी कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे और अजित पवार की तरह हो जाएगा। अब ऐसे में अमित शाह भी तो खेला कर रहे हैं। नीतीश कुमार की पार्टी को अंदर से तोड़ने की कोशिश अमित शाह और मोदी जी करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको मैंने कई मर्तबा बताया कि पटना में जिस दिन 4 जून के नतीजे आए थे उसके बाद से ही पटना में नीतीश कुमार के खिलाफ शिकारी उतारे गए। अमित शाह ने शिकारी उतार दिए कि नीतीश कुमार की पार्टी को तोड़ना है, उनके सांसदों को, उनके विधायकों को बीजेपी के खेमे में चाहिए। अब ऐसे में नीतीश किस तरफ जाएगा? नीतीश के लिए क्या महागठबंधन ने जो आखिरी बार के लिए दरवाजा खोला है, क्या उसमें नीतीश कुमार एंट्री करने वाले हैं? या नीतीश कुमार के हाथ पैर इस तरह से बंधे हुए हैं कि वो ना तो इंडिया ना ही महागठबंधन के साथ जा सकते हैं और ना ही वो बीजेपी के साथ रहकर काम कर सकते हैं, क्योंकि एक तरीके से प्रशांत किशोर बीपीएससी स्टूडेंट्स के लिए, अभ्यर्थियों के लिए जो प्रोटेस्ट पर उतरे हुए हैं, माना ये जा रहा है, एक्सपर्ट्स ये मान रहे हैं कि इसके पीछे बीजेपी आला कमान है। नीतीश कुमार को बदनाम करने की कोशिश है ताकि नीतीश कुमार खुद ब खुद मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दे या खुद दावेदारी छोड़ दे। अब मामला नीतीश कुमार के लिए पूरी तरीके से फंस चुका है, लेकिन 18 जनवरी को जैसे मैंने आपसे कहा था कि दो बड़ी खबर आई है। पहला कि आरजेडी और कांग्रेस मिलकर के चुनाव लड़ने वाली है, यह तय हो चुका है, समीकरण एकदम क्लियर है, साफ है। तो दूसरी ओर खबर यह है कि अब से तेजस्वी यादव जो है वो आरजेडी का कार्यभार संभालने वाले हैं। तो इस पूरे विषय को देखते हुए यही कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार के लिए मामला जो है गड़बड़ाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इंडिया गठबंधन ने, महागठबंधन ने भी ये ऐलान कर दिया कि आखिरी मौका है, इसके बाद आपके लिए दरवाजा जो है वो अब बंद हो जाएगा। तो नीतीश क्या करने वाले हैं? कुछ ही दिन के भीतर उनको तय करना है कि उन्हें किसके खेमे में जाना है। आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार किसके खेमे में अगर जाते हैं तो ज्यादा फायदेमंद होगा उनके लिए? क्या बीजेपी के साथ जाना या आरजेडी और कांग्रेस के साथ जाना? आप अपनी राय कमेंट कर हमारे साथ शेयर जरूर करें। खबर अच्छी लगी है तो रिपोर्ट को शेयर करें, लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।